क्लियर? ये इसका एक्चुअल जो है शेप है, ब्लड का ये शेप है। अब इसमें दोस्तों क्या देख रहे हैं हम, इसका कलर रेड है। क्लियर? अब ये रेड कलर क्यों होता है इसके बारे में भी हम जानकारी हासिल करेंगे। अब सर्वप्रथम इस डायग्राम को बहुत ही बारीक से देखिए। ये जो है हमारा ब्लड वेसल है, वो ब्लड वेसल्स में से क्या क्या चीजें यहाँ से निकल रही है वो देखिए। तो मेनली जो टाइप ऑफ ब्लड है वो है हमारा रेड ब्लड सेल्स, दूसरा है व्हाइट ब्लड सेल्स, और तीसरा है हमारा प्लाज्मा, या हम उसको कह सकते हैं कि प्लेटलेट्स भी आगे कह सकते हैं। ओके, तो ये तीन चीजें हमारे शरीर में ब्लड के साथ में मिक्स होकर के पूरे शरीर में फैलती। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि रेड ब्लड सेल्स के क्या फंक्शंस है, क्या वर्क है, कितना हमारे शरीर में रहता है, व्हाइट ब्लड सेल्स कितना रहता है, प्लाज्मा कितना रहता है, प्लेटलेट्स क्या कितना रहता है, और कितना रहना चाहिए। तो दोस्तों यहाँ पर आप डायग्राम में देख रहे हैं कि रेड ब्लड सेल, व्हाइट ब्लड सेल, प्लेटलेट और प्लाज्मा, ये चार चीज जो है ये सबसे महत्वपूर्ण चीजें हैं यहाँ पर। जब हम हमारे शरीर को एक्टिव करने के लिए, एनर्जी प्रदान करने के लिए और सारे बॉडी के ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमको ये चारों चीजों की बहुत ही इंपॉर्टेंट यानी आवश्यकता होती है। अब ब्लड के क्या फंक्शंस है? पहला फंक्शन तो ये है दोस्तों कि ये हमारे को ऑक्सीजन सप्लाई करता है। इसको टिश्यूज को ऑक्सीजन सप्लाई करता है, जो सबसे महत्वपूर्ण इसकी भूमिका होती है। उसी प्रकार से जो भी हम खाद्यान्न फूड खाते हैं तो उसमें के जो न्यूट्रिएंट्स रहते हैं, कैसे, जैसे ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड हो गया, फैटी एसिड्स हो गया, ये सारे चीजों की सप्लाई ब्लड के थ्रू हमारे टोटल ऑर्गन्स और टिश्यूज में होती है। उसी प्रकार से इसका एक और महत्वपूर्ण रोल है, और वो है कि हमारे शरीर में जो वेस्ट है, जो वेस्ट है इसका मतलब कौन सा वेस्ट रहता है? कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि ऑक्सीजन जा रहा है तो एयर के साथ में कार्बन डाइऑक्साइड भी रहेगा तो ऑक्सीजन भी रहेगा, तो ऑक्सीजन को लेना, कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ना। उसी प्रकार से यूरिया और उसी प्रकार से लैक्टिक एसिड, ये कुछ जो है वेस्ट जो हमारे शरीर से ये ब्लड हमारे दूसरे ऑर्गन से इसको रिमूव करता है। उसी प्रकार से यहाँ पर हमारा जो इम्यूनोलॉजिकल जो फंक्शंस है, जिसमें जो व्हाइट ब्लड सेल्स है वो हमारे फॉरेन मटेरियल जो एंटीबॉडीज के बारे में भी हमने पढ़ा था एंटीऑक्सीडेंट में, तो रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी ये व्हाइट ब्लड सेल्स हमारे शरीर में दूसरे जीवाणु, दूसरे कीटाणु, बैक्टीरिया, वायरस उनको आने से रोकता है। उसी प्रकार से ये कोऑगुलेशन यानी मिक्सिंग ऑफ, है ना, इसका रिस्पॉन्स क्या रहता है कि हमारे ब्लड वेसल्स को जो है यानी जो फूड को ब्रेक करके हमारे ब्लड को लिक्विडी फॉर्म में और सेमी सॉलिड फॉर्म में ये हमारे जो कट जैसा लगता है, कुछ खरोच आती है जब ब्लीडिंग होती है, तो उसको रोकने में ये सहायक करता है। उसी प्रकार से इसकी और एक महत्वपूर्ण भूमिका क्या है? ये मैसेंजर है फंक्शंस, यानी हमारे मैसेंजर तो मैसेजेस को पूरे शरीर में पहुंचाता है। उसी प्रकार से हार्मोन